समझना चाहिए। हम गौरा की थाती के लोग हैं, यहाँ वीरांगनाओं का राज्य है। ऐसे में जब सदन की कार्रवाई बाहर छंट कर आती है, जहां कभी कोई अनपार्लियामेंट लैंग्वेज इस्तेमाल हो जाती है, तो उसको पार्ट का भाग नहीं बनाया जाता, हटा दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके माध्यम से जनता से सवाल करता हूं, जो बात सदन से बाहर नहीं निकलनी चाहिए थी, भारतीय जनता पार्टी ने इस बजट में जनता का ध्यान भटकाने के लिए महिला कार्ड खेला क्यों? वहीं का मामला वहीं समाप्त हो जाता। बदनाम उत्तराखंड की महिलाओं को किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने, और उसके बाद इस पर हवा दे दी विपक्ष की पार्टी ने, जो बड़ी पार्टी बदनाम किया। सर ये सुनिए मेरी बात। नहीं बात तो सुनिए। उत्तराखंड की एक मिनट सर मेरी बात सुन लीजिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ नहीं रविंद्र भाई, एक मिनट मनीष जी, शांति प्रसाद भाजी, अब इसको एक्सप्लेन कीजिए कि कैसे उत्तराखंड की महिलाओं को बीजेपी जो है बदनाम कर रही है। सर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि सदन में यदि ये शब्द ब शब्द रिकॉर्डेड है तो कार्रवाई होनी चाहिए। अगर इन पे कार्रवाई नहीं होती तो भारतीय जनता पार्टी और भाजपा कांग्रेस का मैच फिक्स था। इस बजट में दोनों पार्टियों ने जो है जनता का ध्यान भटकाने के लिए इससे मतलब पूरी मतलब उत्तराखंड की महिलाएं बदनाम हो रही हैं। देखिए, आप क्या सोचते हो, अगर सदन के अंदर गाली देने के लिए किसी को भेजा है क्या? सदन के अंदर पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, चाहे वो कांग्रेस के हों चाहे भाजपा के हों। अगर ये जवान स्लिप हुई है तो इस मामले को वहीं दबा देना चाहिए था। उत्तराखंड की 1,35,00,000 जनता को जो है बदनाम नहीं करना चाहिए था। और अगर वाकई भारतीय जनता पार्टी को इतना ही महिलाओं की चिंता है तो मैं पूछना चाहता हूं, अंकिता हत्याकांड में विनोद आर्य पे कार्रवाई क्यों नहीं होती? क्यों अंकिता की मां को जो है सुप्रीम कोर्ट में जाकर गुहार लगानी पड़ रही है कि वीआईपी का नाम भी भारतीय जनता पार्टी छुपा रही है? भाजपा को बताना पड़ेगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय में सर्वेंट क्वार्टरों में एक लड़की ने आत्महत्या करी, उस जांच में क्या हुआ, क्यों मरी वो लड़की? भाजपा को बताना पड़ेगा। और अगर भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के अनुसार अगर विधानसभा अध्यक्ष का सहारा लेकर उत्तराखंड की जनता को धोखा दे रहे हैं तो सवाल खड़ा होता है। सवाल यहां इस बात का नहीं है कि कांग्रेस ने गलत किया या भाजपा ने गलत किया। सवाल इस बात का है कि उत्तराखंड की 50% महिलाओं का अपमान इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने किया है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुद्दे उठाने में इतना ही मजा आता है तो इस राज्य में नौजवान बच्चों पर लाठीचार्ज करने वालों पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई? किसके आदेश पर लाठीचार्ज हुआ? क्यों नौकरियों पर जो है डाका पड़ रहा है? बाहर के लोग यह डाका डाल रहे हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी न्यायप्रिय है तो प्रेमचंद अग्रवाल इस समय पर क्यों नहीं सलाखों के पीछे है, जिसने उत्तराखंड के अंदर जो है नौजवान बच्चों का रोजगार बेचा? मैं ये सवाल इस बात को कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने लाभ के लिए इस देश के अंदर कोई भी घटना करवा सकती है। मैं किसी मतलब सदन के अंदर जो घटना करवाई गई है, अगर ये घटना करवाई नहीं गई है, देखिए तो बोल रहे हैं सर, देखिए कोई भी घटना करवा सकती है, मतलब क्या? मनीष जी, आप पत्रकार हो, मेरे शब्दों को समझने की कोशिश कीजिए। ये जनता सुन रही है, जनता समझ रही है, जनता समझ रही है इस बात को कि यदि भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है ऐसा हुआ है तो आपको पूरा अपना इतिहास बताना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी पे इतने आरोप लगे हुए हैं, ये अपना ठीक दूसरा खराब, ये नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी को ये बताना पड़ेगा कि आपने सदन की कार्रवाई बाहर क्यों निकाली। हरीश मैखुरी जी, देखिए शांति प्रसाद जी कह रहे हैं कि भाई ये बातें बाहर क्यों आ गई, ये बातें बाहर नहीं आनी चाहिए थी। तो मतलब जो अगर महिलाओं के साथ अपमान हो रहा है घर के अंदर तो दब जानी चाहिए, तो ये रिकॉर्डेड है, ये दब जानी चाहिए। ये रिकॉर्डेड है, ये हो रहा है। मैं कह रहा हूँ टंग ऑफ स्लिप अगर हुई है तो ये चीजें बाहर आ गई, तो कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? ठीक है मनीष जी। हाँ मनीष जी, वहां पर मीडिया उपस्थित है और वो रिकॉर्डिंग आज जो वहां पर हुआ है वो पूरे सोशल मीडिया पे वायरल है, टेलीविजन चैनलों पे चल रही है। जो कुछ हुआ है अच्छा नहीं हुआ है, निश्चित रूप से वो होना नहीं चाहिए था। अब मैं पहले से अपनी बात कह रहा हूं कि वो हम सभ्य तरीके से भी अपनी बात रख सकते हैं। खासकर हमारा आचरण, जब हम जनप्रतिनिधि होते हैं तो हमारा आचरण जो है वो जनता के लिए भी प्रतिनिधित्व करता है। हम खाली जनता के प्रतिनिधित्व नहीं है, हमारा आचरण भी जनता के लिए प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हमारा आचरण होगा वैसे जनता करेगी, जैसा राजा जतो राजा ततो प्रजा।
तो निश्चित रूप से हम अपनी बात को सभ्य तरीके से कहना चाहिए, कहना ही चाहिए। ठीक है सर। तो इसको अक्षम्य है, इसको कोई मतलब एक्सक्यूज नहीं है। राजनीतिक लोग अपने आख्यान व्याख्यान में जो चाहे व्याख्या कर सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से हमारा आचरण ठीक है रविंद्र भाई, जल्दी से सर 10 सेकंड में। लोग हैं, यहाँ की संस्कृति पूरे देश में जाती है। ठीक है रविंद्र भाई 10 सेकंड जहां तक फिर से मैं कहूंगा सदन में चर्चा होनी चाहिए थी। 10 सेकंड जल्दी से।